एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने टॉपिक के साथ में कि फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। तो देखो, फैराडे ने बताया था कि जब हम क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले रखा है, यहाँ पे मैंने कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले रखा है और दोनों को मैंने आपस में कनेक्ट करवा दिया। तो वो कहता है, फैराडे लॉ कहता है कि जब हम दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से सेम अमाउंट में करंट पास करते हैं या सेम अमाउंट में चार्ज पास करते हैं, तो जितना अमाउंट डिपॉजिट होता है इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, जितना अमाउंट डिपॉजिट्स होता है या जितना अमाउंट क्या होता है इसके अंदर लिबरेट होता है सॉल्यूशन के अंदर, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उनके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मैं कहूं, मैंने यहाँ पे दो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले रखे हैं और इनमें से मैं कहता हूं कि मैं सेम अमाउंट में चार्ज पास कर रहा हूं, यानी मैं कह रहा हूं कि जो मैं चार्ज इसके अंदर से पास कर रहा हूं वो कितना कर रहा हूं, सेम पास कर रहा हूं। और टाइम भी मान लीजिए कि टाइम भी कितना है, सेम है, कि सेम टाइम पे सेम चार्ज में पास कर रहा हूं दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर। तो जितना वेट डिपॉजिट होगा, जितना वेट ऑफ सब्सटेंस जितना वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, डिपॉजिट होगा, या फिर जितना वेट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा इलेक्ट्रोड्स के ऊपर लिबरेट होगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात किसने बताई थी, ये बात बताई थी फैराडे के सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ने। तो यही बातें हमने कुछ यहाँ पे लिख रखी हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग, इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, कहता है कि अगर मैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर से सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास करता हूं, देन the amount of substance deposit or liberate is directly proportional to its equivalent weight। तो कहता है कि जितना वेट इसके अंदर डिपॉजिट होगा या जितना वेट इलेक्ट्रोड से हटके क्या करेगा, इसमें लिबरेट होगा यानी सॉल्यूशन के अंदर मिल जाएगा, वो उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये होता है आपका फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसे मैथमेटिकली हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम यहां पे लिख सकते हैं कि वेट ऑफ जिंक डिपॉजिट, कि मान लेते हैं कि वेट ऑफ जिंक कितना डिपॉजिट हुआ होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, तो कितना वेट ऑफ जिंक डिपॉजिट हुआ होगा, तो मैं मान लेता हूं कि ZQ डिपॉजिट हुआ होगा। देखो ये किसके बराबर है, ये है आपका फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अगर ये लॉ आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अकॉर्डिंग हो गया कि ये किसके बराबर आ गया, ZQ के बराबर आ चुका है। ठीक है, तो Z क्या है, Z है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट, जो कि बराबर होता है, देखो हम यहाँ पे अब इसको लिख सकते हैं कि वेट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड इज इक्वल टू Z किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, यहां पे हम लिख लेते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक डिवाइड में क्या होता है, फैराडे होता है और मल्टीप्लाई में चार्ज होता है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ये पहले इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के लिए बन चुकी है जो हमने यहाँ पे जिंक सल्फेट लिया था। अब सेकंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के लिए देखते हैं कि ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, कि कितना वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट हुआ होगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ZQ के बराबर आ जाएगा फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेट ऑफ कॉपर, ये हो गया वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, ये किसके बराबर होता है, Z होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट, जो कि बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट डिवाइड में फैराडे के बराबर। इक्विवेलेंट वेट किसका देख रहे हैं हम, कॉपर का, तो हमने इसके पैरों में कॉपर लिख दिया। मल्टीप्लाई में क्या है, चार्ज है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो ये आ गया आपका इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के लिए। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो कैसे डिवाइड करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिवाइड इक्वेशन 1 by 2। तो देखो कैसे होगा ये डिवाइड, हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं। पहली इक्वेशन आपकी ये है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वेट ऑफ जिंक और डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 2 से, तो इक्वेशन 2 में वेट ऑफ कॉपर है, तो नीचे लिख दिया वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक डिवाइड में फैराडे मल्टीप्लाई में चार्ज है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक डिवाइड में फैराडे और मल्टीप्लाई में है चार्ज। डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइड में फैराडे मल्टीप्लाई में चार्ज। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइड में फैराडे और मल्टीप्लाई में आ जाएगा चार्ज। यहां पे होगा क्या, देखो फैराडे से तो फैराडे कट जाएगा, चार्ज से चार्ज कट जाएगा, लेकिन ये क्या बच गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक डिवाइड में इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर बच जाएगा। तो लिख दो यहां पे कि वेट ऑफ जिंक डिवाइड में
weight of copper is equal to equivalent weight of zinc डिवाइड में equivalent weight of copper। तो ये बन जाता है आपका फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसके अकॉर्डिंग कि जितना वेट डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे या लिबरेट होगा, जब हम सेम अमाउंट में चार्ज पास आउट कर रहे होंगे तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो उनके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम यहां से अगर जनरल रिलेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस हम ये लिख सकते हैं। तो जितना मास डिपॉजिट होगा वो उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर हो जाएगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि m1 डिवाइड में m2, यानी अगर हम दो इलेक्ट्रोलाइट की बातें कर रहे हैं तो आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट, यानी वन सब्सटेंस डिवाइड में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकेंड सब्सटेंस। ये आपकी रिलेशन बन जाती है, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का। तो ये था आपका कंसेप्ट। आशा है आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, और अगर लॉ से रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।